तो इस कहानी का स्टार्ट होता है फ्यूचर में, जहां अब अर्थ का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका है। इसी वजह से जमीन पे मौजूद सारे पौधे और जानवर मारे जा चुके हैं। इंसान भी बस बहुत थोड़े ही जिंदा है। बचे हुए इंसानों को जिंदा रहने के लिए हर वक्त ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। इसी दुनिया में हम डेरियस नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वो अपने डैड के साथ कोई काम कर रहा था। हम देखते हैं कि एकदम से डेरियस के डैड जहाँ काम कर रहे थे वहाँ का फ्लोर टूट जाता है। उसके डैड नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से गलती से उनका ऑक्सीजन मास्क उतर जाता है। इससे पहले कि डेरियस उनकी मदद करने को पहुंचता, उनकी मौत हो जाती है। और फिर दुखी डेरियस अपने घर आता है। उसके घर पर उसकी वाइफ और उसकी एक बेटी थी। डेरियस के डैड की मौत का उनको भी बहुत ज्यादा दुख हुआ। हमें मालूम होता है कि डेरियस की वाइफ माया एक बायोलॉजिस्ट थी और डेरियस खुद एक इंजीनियर था। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई थी जो उनके घर में ऑक्सीजन लेवल को पूरा रखती थी और बाहर की सारी हवा को फिल्टर करके उनके घर लेके आती थी। ये लोग अपने घर में बगैर मास्क के जिंदा रह पाते थे। यहाँ इनके इस अंडरग्राउंड बंकर वाले घर में सब कुछ मौजूद था और अगर इन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती तो ये लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर बाहर की दुनिया से उसे ले आते। डेरियस माया से कहता है कि कल को मैं डैड की ग्रेव बनाने जाऊंगा और मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के रिसोर्सेज बहुत थोड़े हैं। यहाँ एकदम से उसको अपने ऑक्सीजन मशीन वाले सिस्टम में भी बीप सुनाई देती है। वो जाकर चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि जमीन का ऑक्सीजन लेवल और गिर गया है। ऐसे में अब उनकी मशीन उन्हें इतनी भी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेगी कि यहाँ पर 3 लोग जिंदा रह पाए। अब इनकी मशीन सिर्फ 2 लोगों को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन बना पा रही थी। ये सब देखकर डेरियस बहुत ज्यादा परेशान होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि डेरियस अपने डैड की ग्रेव बनाने के लिए बाहर जाने वाला था। वो अपनी बेटी से कहता है कि अपनी मॉम का ख्याल रखना, बार बार जनरेटर चेक करती रहना और देखना कि मशीन में कोई प्रॉब्लम ना हो। माया और उसकी बेटी जोहरा को लगता था कि डेरियस शाम तक लौट आएगा, लेकिन उस शाम के बाद वो कभी वापस नहीं आया। 6 महीने गुजर गए। ये लोग उसको ढूंढने भी नहीं गए क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से बाहर निकलते तो खुद मर जाते। इस बंकर में अब सिर्फ माया और जोहरा ही रहती थी। उन्हें आज भी ये उम्मीद थी कि डेरियस वापस आ जाएगा। इस उम्मीद में ये दोनों जिंदा थी और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी। माया जो बायोलॉजिस्ट थी उसने अब आहिस्ता आहिस्ता अपने इस बंकर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं वो इस जमीन को दोबारा से जिंदा कर सकती है। वो हर रोज यहाँ पर पौधा लगाती थी इस उम्मीद से कि शायद कोई तो पौधा बढ़ेगा, लेकिन आज तक का लगाया उसका हर पौधा मर रहा था। जोहरा को अपने डैड डेरियस की बहुत ज्यादा कमी फील होती थी। यहाँ पे उसे अपने डैड बहुत याद आते थे और अब तो वो तंग भी आ चुकी थी इस इंतजार से। इसीलिए वो माया से कहती है, मॉम मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं डैड को ढूंढने की कोशिश करना चाहती हूँ। जिसके जवाब में माया कहती है, बस जोहरा बहुत हो गया। कितनी मर्तबा हमारी इस बात पे बहस हुई है और मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि हम यहाँ से बाहर दूर नहीं जा सकते। अपनी मॉम का रूड बिहेवियर देखकर जोहरा उनसे नाराज हो जाती है, लेकिन वो कितना भी नाराज रहती। अगले दिन माया जैसे ही बंकर से बाहर आई पौधे लगाने के लिए, तो यहाँ आकर जोहरा ने अपनी मॉम से माफी मांग ली। इससे पहले कि अब ये लोग अपने बंकर में वापस जाते, इन्हें यहाँ पर 2 लोग दिखाई दिए जिनसे डरकर ये लोग बाहर ही एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। माया देखते हैं कि वो दोनों लोग इन्हीं के बंकर के पास जाकर जोर जोर से बंकर नॉक कर रहे थे, ऐसे जैसे उन्हें पता हो कि यहाँ कोई रहता है। इनको देखते हुए जोहरा माया से कहती है, मुझे लगता है कि इन्हें किसी मदद की जरूरत है। लेकिन माया अच्छे से जानती थी कि अब इस दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। माया का प्लान था कि जैसे ही वो दोनों इनके बंकर से दूर जाएंगे, ये लोग भागकर अपने बंकर में वापस जाकर छुप जाएंगे। इससे पहले कि वो दोनों लोग यहाँ से चले जाते, माया और जोहरा दोनों की ही ऑक्सीजन मशीन बीप करने लग जाती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत कम रह गया था। और ऐसे वहाँ पे खड़ी हुई औरत को इनके बारे में पता चल जाता है। जैसे ही वो औरत इन तक पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं था क्योंकि जोहरा और माया पहले ही यहाँ से भाग चुके थे। इस लड़की का दूसरा साथी उनकी बंकर की छत के ऊपर था। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने साथी को कह रहा था, पीछे देखो पीछे देखो। इससे पहले कि वो लड़की पीछे देखती, जोहरा और माया दोनों उसे धक्का देते हुए अपने बंकर के अंदर घुस जाते हैं। वो लड़की खड़े होकर पीछे से चिल्लाती रह जाती है, प्लीज मेरी बात सुनो, हमें बस तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमारी मदद करो। लेकिन माया उनकी एक नहीं सुनती। बंकर के अंदर जाने पर जोहरा और माया अपने बंकर की छत वाली विंडो से इन दोनों से बात करती है और कहती है, यहाँ से चले जाओ। जवाब में वो लड़की कहती है, नहीं मैं तुम्हारी मदद के बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। देखो यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारा 100 लोगों का एक कैंप है और सबकी जान खतरे में है। अगर तुमने हमारी मदद ना की तो सब लोग मर जाएंगे। मैं तुम्हें, तुम्हारी बेटी को और तुम्हारे हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे हस्बैंड का नाम डेरियस है, वो मेरा दोस्त था। तुम माया हो, तुम्हारी बेटी का नाम जोहरा है। देखो मैं सब जानती हूँ, बस मुझे इतनी सी मदद चाहिए कि मुझे तुम्हारे बंकर का ऑक्सीजन फिल्टर करने वाला सिस्टम देखना है जिसके बारे में मुझे डेरियस ने बताया था।
हमारे कैंप में सैकड़ों लोग रहते हैं और वहाँ पर भी सेम ही फिल्टर लगा है। हमारे ऑक्सीजन फिल्टर में कुछ खराबी आ गई है। मैं बस तुम्हारे वाला ऑक्सीजन फिल्टर देखकर उससे आइडिया लेना चाहती हूँ कि कैसे हम अपने फिल्टर्स को ठीक कर पाए। जवाब में माया कहती है, मुझे डेरियस ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था, मुझे तुम पे बिल्कुल एतबार नहीं, और वैसे भी तुम लोग नीचे बंकर में नहीं आ सकते क्योंकि नीचे सिर्फ 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन है। अगर तुम लोग यहाँ आए तो हम लोग भी मर जाएंगे। तब लड़की कहती है, प्लीज हम तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मुझे सिर्फ उस मशीन का ब्लूप्रिंट दे दो। माया एक और बार इन लोगों को यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन ये यहाँ से नहीं जाती। उनको देखते हुए जोरा माया से कहती है, मॉम मुझे लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए। वो हमारे बारे में जानते हैं, डैड के बारे में जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद इन्हें डैड का पता हो, शायद डैड इन्हीं के साथ हो। जोरा की बात मानते हुए अब वो इन दोनों को अंदर लाने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन भरोसा इनके ऊपर अभी भी इससे नहीं था। वो पहले खुद बाहर जाती है और गन पॉइंट पे इन्हें लेकर इनके सभी वेपन्स छुड़वा देती है। इस लड़की का नाम टेस था। माया यहाँ टेस से अपने साथी के हाथ बांध कर उसे जमीन पे लेटने को कहती है, जो भी ये लोग कर लेते हैं। अब जैसे ही माया बंदी बनाकर इन दोनों को अपने बंकर में ले जाने वाली थी, इनका तीसरा साथी भी यहाँ गया। उसके हाथ में गन थी। माया को इससे खतरा लग रहा था, इसलिए माया ने उसे शूट कर दिया, जिसकी वजह से इस आदमी का कंधा जख्मी हो गया। माया को अब इन लोगों पे भरोसा नहीं रहा था। वो इन्हें अपने बंकर के अंदर नहीं ले जाने वाली थी, लेकिन जब माया खुद बंकर के अंदर जाने लगी तो वो जख्मी आदमी भी जबरदस्ती उसके बंकर के अंदर आ जाता है, जिसे माया बंदी बना लेती है। टेस और उसका दूसरा साथी जो बंकर के बाहर ही रह गए थे, वो दोबारा माया से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, देखो प्लीज हमें अंदर आने दो, हमारा अंदर आना बहुत जरूरी है। लेकिन माया का भरोसा अब इनके ऊपर से बिल्कुल टूट चुका था। टेस उसे समझाती भी है, देखो वो तीसरा साथी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था, उसे लगा कि तुम हमें नुकसान पहुंचा रही हो, इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर गोली चलाई। लेकिन माया एक सुनने वाली नहीं थी। अब टेस का साथी टेस से कहता है, देखो तुम्हारे प्लान पे वर्क करके हमने बहुत देख लिया, हमें देर भी हो रही है, ये ना हो कि सारे लोग मर जाए। अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा। असल में उसका प्लान माया के बंकर के दरवाजे को तोड़कर जबरदस्ती माया के घर के अंदर घुसने का था। लेकिन माया भी कोई आम बंदी नहीं थी, इनकी सारी चालाकी को वो जानती थी। जैसे ही वो लोग ड्रिल के जरिए इनके बंकर में सुराख करने लगते हैं तो माया अपने डोर में लगे हुए एक सिस्टम के जरिए उसकी ड्रिल को ही शॉक देकर खराब कर देती है, और ऐसे इनका माया के बंकर में घुसने का ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब ये लोग एक नया प्लान बनाते हैं, जिसके चलते टेस माया के बंकर के ऊपर जाकर वो पाइप ढूंढने लग जाती है, जिसकी मदद से हवा इनके फिल्टर के अंदर जाती थी। अपने प्लान के मुताबिक टेस ने अपने साथी से कहा था कि तुम बंकर की गेट के बाहर ही खड़े रहना, जैसे ही माया बाहर निकलेगी तो तुम उसे पकड़ लेना। असल में टेस ने उनके फिल्टर का पाइप बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इनके बंकर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका था। वो चाहती थी कि ऑक्सीजन बंद होने पर माया जरूर बाहर निकलेगी, इसलिए उसने अपने साथी से गेट के बाहर रहने को कहा था। लेकिन उसका साथी जब उसकी बात नहीं मानता तो माया के बाहर निकलने पे वो उसे पकड़ भी नहीं पाता, और माया मौका देखते हुए अपने बंकर के ऊपर चढ़ जाती है और पाइप भी खोल लेती है। पाइप को खोलने के बाद माया टेस और उसके दूसरे साथी के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन इस हमले से ये दोनों किस्मत से बच जाते हैं। अब टेस अपने साथी पे बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसी की वजह से उनका प्लान फेल हुआ था। माया अभी भी अपने बंकर के ऊपर छुपी हुई थी। जैसे ही टेस के साथी को ये बात पता चलती है, वो भी बंकर के ऊपर जाकर माया को पकड़ लेता है। ये लोग माया को जबरदस्ती पकड़कर अब बंकर के सीसीटीवी के सामने ले आते हैं, जहाँ से कि जोरा से कहते हैं, दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तुम्हारी मॉम को मार देंगे। ये दरवाजा या तो पास की से खुलता था या तो अंदर की तरफ से। माया पास की बाहर नहीं लेकर आई थी और अंदर का तो माहौल ही बिगड़ चुका था। इसके साथ ही जिसे माया ने बंदी बनाया हुआ था, माया के जाने के बाद वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गया और उसने जोरा को बंदी बना लिया। खुद उसका काफी सारा खून बह चुका था, ऐसे में वो खुद मर गया और जोरा भी बेचारी की गेट खोलने की काबिल न रही। जोरा अपनी सिचुएशन के बारे में भी उन्हें नहीं बता पा रही थी, क्योंकि गेट का माइक उससे बहुत दूर था और वो खुद तो बंधी हुई थी। खैर वो इस टाइम कोशिश करती है और माइक को किसी तरह अपने करीब करके उसमें बोलना शुरू करती है। वो उन्हें बताती है कि शायद वो आदमी मर चुका है और मुझे उसने मरने से पहले बांध दिया था, और ऐसे में वो दरवाजे को नहीं खोल सकती। ये बात सुनकर टेस और टेस के दूसरे साथी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में टेस अब माया से कहती है, देखो अंदर तुम्हारी बेटी भी फंसी है, उसे बचाने के लिए तुम क्या करोगी, तुम क्या कर सकती हो इस बंकर को खोलने के लिए, वो करो। तब माया कहती है, सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। एक और पास की है जो डेरियस के पास थी, लेकिन डेरियस आज से 6 महीने पहले घर से निकला था और आज तक वापस नहीं लौटा। यहाँ एक बहुत बड़ा सच ये रिवील होता है कि माया ये बात जानती थी कि डेरियस मर चुका है, क्योंकि उसे डेरियस का एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि अब उनके बंकर में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन है और उसने हम दोनों को बचाने के लिए अपने आप को मार डाला। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि डेरियस की लाश इस टाइम कहाँ होगी। डेरियस के पास से वो चाबी लेने के लिए अब टेस माया को लेकर यहाँ से निकल जाती है और अपने साथी को सख्ती से इस डोर के सामने रहने को कहती है। रास्ते में माया टेस को ये बात भी बताती है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारी मशीन बहुत अच्छी है तो ऐसा कुछ नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सिर्फ एक इंसान के लिए ऑक्सीजन बनाया करेगा।
ऐसे में हमारे पास बस बहुत थोड़ा वक्त है, हम खुद भी उस मशीन को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें और डेरियस की मौत की बात अभी तक माया ने जोरा से छुपाई हुई थी। थोड़ी दूर जाने पे फाइनली माया को डेरियस की लाश मिल जाती है, जिसे देखते हुए वो अपने ऊपर कंट्रोल न कर पाई, उसे रोना आने लगा। टेस से कहती है, माया हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम पास किलो और चलो, हमारे पास ऑक्सीजन भी कम है। डेरियस के बैग से चाबी निकालते हुए माया को डेरियस के बैग से एक गन भी मिली, जिस गन को वो अपने पास रख लेती है। वो चाहती तो यहाँ वो टेस को मार भी सकती थी और खुद वापस जा सकती थी, लेकिन उसने यहाँ पर टेस की मदद की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अब टेस पे भरोसा होने लगा था। बिना वक्त जाया किए अब इन्हें माया के बंकर में वापस जाना था, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग जिस कार में यहाँ आए थे उसकी सोलर बैटरी खत्म हो जाती है। माया की टांग बुरी तरह जख्मी थी, वो तो चल भी नहीं सकती थी। ऐसे में वापस जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था। टेस माया को कहती है, तुम यहाँ थोड़ी देर रुको, मुझे बंकर की चाबी दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। माया का उस पर एतबार करना एक और मर्तबा मुश्किल हो चुका था। वो यहाँ टेस के ऊपर गन पॉइंट करती है तो टेस भी उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और कहती है, माया देखो कोई गलती मत करना, वहाँ पर तुम्हारी बेटी की जान भी खतरे में है। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो वो चाबी मुझे दे दो, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें बचाने आऊंगी। अपनी बेटी की खातिर माया उसे चाबी देने के लिए मान गई। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद टेस भी भागते हुए बंकर तक वापस पहुँच गई। वहाँ पर टेस का साथी पहले से ही मौजूद था। ये लोग अब बंकर के अंदर चले जाते हैं और इन दोनों को देखकर जोरा घबरा जाती है। वो इन दोनों से पूछती है, मेरी मॉम कहाँ है? टेस जवाब में कहती है, वो ठीक है, उनका पाँव जख्मी था, वो यहाँ नहीं आ पाई, लेकिन वो जिंदा है, मैं चलती उन्हें वापस ले आऊंगी। जोरा पूछती है कि तुम्हें एक और चाबी कहाँ से मिली? ये तो मेरी डैड की चाबी थी। टेस उसे दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे बताना पड़ा कि तुम्हारे डैड 6 माह पहले ही मर चुके हैं। और ये बात सुनकर जोरा टूट जाती है। यहाँ टेस का दूसरा साथी अब टेस के ऊपर गन तान देता है और गुस्से में कहता है, चलो चलो अपना काम करो, जल्दी से मुझे ब्लूप्रिंट्स दो। लेकिन टेस उसे यहाँ कहती है, रुको मुझे कुछ वक्त चाहिए, तुम ये काम कर लो, मुझे माया को बचाने जाना है। लेकिन ये आदमी जोरा के ऊपर गन पॉइंट करके टेस से कहता है, मुझे बस इस मशीन के ब्लूप्रिंट्स चाहिए, अगर तुमने मुझे ना दिए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। ना चाहते हुए भी टेस उनकी फिल्ट्रेशन मशीन खोलती है और यहाँ उसे कुछ समझ नहीं आता और अब वो अपने दूसरे साथी यानी अपने बॉस को सब सच बता देती है। वो कहती है, मैं डेरियस को नहीं जानती थी, मैंने तो इन लोगों की बातें रेडियो से सुनी थी, हमें इस मशीन को चेक करने के लिए इसकी मॉम को लाना पड़ेगा। वैसे भी ये मशीन ज्यादा बड़ी नहीं है, ये सिर्फ 2 ही लोगों को जिंदा रख सकती है। टेस की ये बात सुनते ही वो आदमी टेस को गोली मार देता है, क्योंकि उसे खुद जिंदा रहना था। टेस को मरता देखकर जोरा बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि अब वो इस पागल आदमी के साथ यहाँ फंस चुकी थी। अब क्योंकि जोरा को भी ये बात मालूम हो गई थी कि कुछ ऐसे बाद की मशीन सिर्फ एक इंसान के लिए ऑक्सीजन बनाएगी, तो उसे इस चीज का भी अंदाजा हो गया था कि थोड़ी ही दिनों बाद ये आदमी उसे भी मार डालेगा। ये रात यूं ही कट जाती है, जोरा रोती रहती है, जबकि सीन कट होकर हमें जोरा की मॉम को दिखाया जाता है, यानी माया को, जो कि अभी तक वही फंसी हुई थी। सुबह होने तक भी जब टेस यहाँ नहीं आई तो उसे पता चल गया कि टेस ने उसे धोखा दिया है। उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन भी बहुत कम रह गई थी, लेकिन यहाँ किस्मत ने उसका साथ दिया। सुबह होते ही धूप आ गई और उसकी कार चार्ज हो गई, जिसे लेकर वो जल्दी से अपने बंकर तक आ गई। बंकर के पास आते ही वो सबसे पहले अपनी एयर फिल्ट्रेशन पाइप को बंद कर देती है, ताकि अंदर ऑक्सीजन बंद हो जाए और जो लोग इनके बंकर के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं वो सब के सब बाहर निकल आए। बंकर के अंदर का सिस्टम जैसे ही खराब होता है तो वो आदमी बंधी हुई जोरा से पूछता है, ये क्या हुआ, इसे ठीक कैसे करना है? उसे तो कुछ भी करना नहीं आता था। तब जोरा बताती है, अक्सर सोलर सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, इसे ठीक किया जा सकता है। उसे ठीक करने के लिए अब वो आदमी जोरा को बाहर भेज देता है, जहाँ जोरा को माया मिल जाती है। ये लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों मिलकर यहाँ का सिस्टम ठीक करते हैं और जब जोरा दोबारा बंकर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो आदमी अब जोरा को बंकर के अंदर नहीं लेके आता। उसे बाहर निकालने का एक ही तरीका था, एयर फिल्ट्रेशन पाइप को दोबारा से बंद कर देना। ये लोग जैसे ही एयर फिल्ट्रेशन पाइप बंद करते हैं तो वो आदमी ऑक्सीजन के बगैर बाहर आ जाता है और उसके बाहर आते ही माया उसे शूट कर देती है। इस हमले से वो आदमी मरा नहीं था, बस सिर्फ जख्मी हुआ था। माया और जोरा जल्दी से अपने बंकर की गेट की तरफ भागते हैं और वो आदमी भी जबरदस्ती उनके गेट में घुस जाता है। अंदर आने पे इन्हें पता चलता है कि इस आदमी ने खुद से इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की थी, जिसके चक्कर में उसने ये सिस्टम बिल्कुल तबाह कर दिया था। अंदर बहुत सी गैसेस फैल चुकी थी, साथ ही अब इस आदमी ने इनके ऊपर गन भी दान दी थी। माया उसे समझाती है, रुको ये गन मत चलाना, अगर तुमने ये गन चला दी तो यहाँ आग लग जाएगी, यहाँ का सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका है। वो आदमी इनकी बात पे यकीन नहीं करता, इनकी बात नहीं मानता और गन चला देता है। इसकी वजह से यहाँ आग लग जाती है और वो खुद ही मारा जाता है। इन दोनों ने तो ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था, जिसके चलते ये लोग बंकर से बाहर निकल आए थे। इनके ऑक्सीजन टैंक्स में भी ऑक्सीजन ज्यादा नहीं थी। अब रहते भी तो कहाँ रहते, बंकर इनका तबाह हो गया था। बचने की बस एक ही उम्मीद थी, टेस की बताई हुई वो कम्युनिटी जहाँ उसने बताया था कि सैकड़ों लोग रहते हैं।
काफी लंबा सफर तय करने के बाद इनके टैंक्स की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। इन्हें होश आया तो किसी ने इन्हें रेस्क्यू कर लिया था और मालूम हुआ कि ये लोग उस कम्युनिटी के पास ही बेहोश हुए थे जिसके बारे में टेस ने उन्हें बताया था। ये कम्युनिटी सच में एग्जिस्ट करती थी और यहाँ बहुत से लोग रहते थे। माया और जोरा भी अब यही रहने लगे थे। यहाँ पे रहने वाले सभी लोग अच्छे थे और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। माया और जोरा भी यहाँ अब इनके अच्छे कामों में साथ देती है और इस कम्युनिटी के लिए बहुत से और एयर फिल्ट्रेशन प्लांट बना लेती है। माया क्योंकि एक बायोलॉजिस्ट थी, उसने खराब कंडीशंस में भी पौधे उगाने के तरीके निकाल लिए थे। पौधे उगने लगे थे और सभी लोगों में ये उम्मीद जाग गई थी कि अब कभी न कभी ये अर्थ दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। चाहे इसमें वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगी। अपनी इस कामयाबी से जोरा और माया भी बहुत खुश थे, जिन्हें दिखाते हुए ये कहानी